हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और अनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक की डिफेक्ट या फिर लिमिटेशंस क्या होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की डिफरेंस क्या है डबल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। फर्स्ट डिफरेंस है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं सभी को डुअल एस्पेक्ट यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो बोथ एस्पेक्ट होते हैं फ्यू ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं, सभी ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स एसेंशियल होती हैं, जरूरी होती हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के डुअल एस्पेक्ट बेस पे रिकॉर्डिंग की जाती है। सभी ट्रांजेक्शन्स की डुअल एस्पेक्ट बेस पे रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। कुछ अदर ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसी अदर ट्रांजेक्शन होती हैं जो कोई भी एस्पेक्ट उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो इसेंशियल सब्सिडरी बुक्स होती है सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाती हैं, अदरवाइज जो ज़रूरी नहीं होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर के। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है वो भी पता चल जाती है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाते हैं तो मतलब कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती, डुअल एस्पेक्ट बेस पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं की जाती, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस है जो वो टैली नहीं होता, जिस कारण से जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है वो भी चेक नहीं कर पाते। नेट प्रॉफिट और लॉस जब डबल एंट्री बेस्ड पे अकाउंटिंग की जाती है तो उस केस में ट्रू प्रॉफिट और लॉस का जो पता लगाया जा सकता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, जबकि इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। तो जब नॉमिनल नेचर को हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इस कारण से जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस है जो वो भी पता नहीं कर पाते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता की जाती है बैलेंस शीट की हेल्प से। डबल एंट्री बेस्ड के अंदर बैलेंस शीट बना करके जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसका पता लगाया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक रिकॉर्ड की जाती है। नॉमिनल और रियल अकाउंट का जो अवॉइड कर दिया जाता है। जब रियल अकाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो उस कारण से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जो वो पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है रियल अकाउंट को भी शामिल किया जाता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं और ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाते हैं। जब रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर, जिस कारण से जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी पता नहीं लगा पाते बैलेंस शीट बना करके जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर बैलेंस शीट की बजाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के कारण सिर्फ जो असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू होती है वो एस्टिमेट बेस पे है जो कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट। डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट है जो की जाती है जब फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती जब फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इस कारण से इसमें कोई भी एडजस्टमेंट है जो नहीं की जाती।
प्रूफ क्या होता है कि जो ये बुक्स मेंटेन की जाती हैं डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम के तहत, ये एक एज ए एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पे जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश की जा सकती हैं, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं की जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जिस कारण से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनका इस्तेमाल एज ए एविडेंस के रूप में नहीं किया जाता जब कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं। सो टेबल, ये मेथड स्टेबल होता है सभी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, चाहे वो स्मॉल हो लार्ज हो जैसा मर्जी टाइप का बिजनेस हो, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्टेबल होता है जो स्मॉल साइज बिजनेस होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत कम होती है, या ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश के अंदर होती हैं, उधार के ट्रांजेक्शन नहीं होती, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होती है। इस कारण से वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम का जो अडॉप्ट कर पाते हैं। रिलायबल का मतलब है विश्वास योग्य है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं डबल एंट्री बेस्ड के ऊपर, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करके मेंटेन किए जाते हैं, जिस कारण से इसमें रिलायबिलिटी बनी रहती है। जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है हर एक फर्म द्वारा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से की जाती है, जिस कारण से रिलायबिलिटी होती है उसमें कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर डाटा जो होता है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के कारण इन एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होता है। तो जिस कारण से जब डाटा एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर। इस कारण से जो रिलायबिलिटी होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर वो कम होती है। इस तरीके से बच्चे डिफरेंस बनता था डबल एंट्री सिस्टम में और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेस्ड सिस्टम के अंदर। आई होप कि वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमने जानना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत तो कैसे जानना पड़ेगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।